नमस्कार, मैं हूं अवधेश यादव। आज फिर आपके साथ हूं बात करने के लिए कोरोना को लेके। आज हम लोग, हमारा भारत देश कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी चिंतित है। हम सबका बस एक ही सवाल कि कब खत्म होगा ये कोरोना काल। यह सवाल हम सबके मन में बना हुआ है कि कब हम लोग फिर से अपने कार्यों के लिए घर से निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे, लोगों से अपनी बात शेयर करेंगे। आज कोरोना के कारण शहर शहर, गांव-गांव वीरान से दिखने लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। जी हाँ, जनता कर्फ्यू, जो कि शुरुआत थी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, यानी कहें पब्लिक ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। 22 मार्च वाकई में एक अभूतपूर्व दिन। पूरे भारत ने अपना समर्थन दिया और कोरोना को हराने की एक छोटी सी शुरुआत की। हम सब जानते हैं कोरोना जैसी महामारी एक दिन में खत्म नहीं होने वाली थी। दिन ब दिन इसका जो संक्रमण था फैलता ही जा रहा था। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 24 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को फिर एड्रेस किया और देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। यह लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा। पूरे देश ने 21 दिनों के लॉकडाउन को स्वीकार किया, अपने अपने घर में ही रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन्होंने पालन किया। निश्चित तौर पर लॉकडाउन का प्रभाव देखने को मिला। जिस तरह से विश्व में कोरोना के पेशेंट की संख्या लगातार इंक्रीज हो रही थी और अपना भारत देश अभी भी सेफ जोन में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2, जो कि 15 अप्रैल से 3 मई तक कुछ शर्तों के साथ आगे बढ़ाने की घोषणा की। वाकई में सरकार का एक बहुत ही साहसिक निर्णय है। कोरोना को रोकने के लिए, पब्लिक ट्रांसमिशन को रोकने के लिए यह निर्णय बहुत ही जरूरी था। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने 7 स्टेप्स को भी बताया, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, परिवार के लिए और देश की कुशलता के लिए ही थे। उन्होंने अपने पहले स्टेप में बताया कि हमें घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखना होगा, खासकर ऐसे व्यक्ति जो कि जिनमें बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां, उनकी हमें विशेष देखभाल करनी होगी। उन्होंने अपने दूसरे स्टेप में बताया कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जो लक्ष्मण रेखा है उसका हमें पूरा पालन करना होगा और अपने चेहरे को ढकना होगा, हमें फेस कवर का उपयोग करना होगा। उन्होंने अपने तीसरे स्टेप में बताया कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा, गर्म पानी, काढ़ा और इसका निरंतर सेवन करना होगा। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और साथ ही अपने आसपास के लोगों को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्होंने कहा कि जितना हो सके अपने गरीब परिवारों की देखभाल कीजिए, उनके भोजन की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। उन्होंने अपने 6वें संदेश में कहा कि आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें। उन्होंने अपने 7 स्टेप में कहा कि देश के कोरोना योद्धाओं जैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी